तो हम डिस्कस कर रहे हैं एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। हमने लास्ट वीडियोस में डिस्कस किया था 5.1 इंट्रोडक्शन और 5.2 प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर नंबर्स। आज हम देखेंगे 5.3 सम इंटरेस्टिंग पैटर्न्स बेस्ड ऑन स्क्वायर्स। लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे फर्स्ट पैटर्न है हमारे पास एडिंग ट्राइंगुलर नंबर्स। तो ट्राइंगुलर नंबर्स वो हैं जो डॉट पैटर्न्स में हम एज ट्राइंगल्स उन्हें अरेंज कर सकते हैं। So numbers whose dot patterns can be arranged as triangles. So for example, यहाँ पे 1 को हम ऐसे लिख रहे हैं, तो अगर हमें 3 लिखना है तो ये एक ट्राइंगल की फॉर्म में आ गया। सिमिलरली फॉर 6 हम यहाँ पे इंक्रीमेंटल ऑर्डर में लेते जाएंगे। ये ट्राइंगल हो गया हमारे पास नंबर 6 के लिए, नंबर 10 के लिए। अब अगर हम बीच में कोई नंबर लेना चाहें जैसे कि 7, तो हम उसे एज ट्राइंगल अरेंज नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये 6 हो गया। अगर मैं ये 7 ले जाऊंगी तो ये ट्राइंगल की फॉर्म में नहीं आएगा। तो जो जो नंबर्स हम ट्राइंगल की फॉर्म में लिख सकते हैं उन्हीं को हम ट्राइंगुलर नंबर्स बोलते हैं। तो यहाँ पे एक और रो अगर मैं ऐड कर दूं तो ये 10 नंबर्स हो गए एंड दिस इज अ ट्राइंगल। ऐसे ही नेक्स्ट नंबर हो जाएगा हमारे पास 15 एंड सो ऑन। अब हम यहाँ पे अगर स्क्वायर्स की बात करें तो वो बोल रहे हैं कि इफ़ वी कंबाइन टू कॉन्जिक्यूटिव ट्राइंगुलर नंबर्स वी गेट अ स्क्वायर नंबर। मतलब अगर यहाँ पे 1 और 3 को मैं कंबाइन कर दूँ तो मुझे एक स्क्वायर नंबर मिल जाएगा। कैसे? ये 3 था हमारे पास, इसमें 1 और कर दिया मैंने, ट्राइंगल पहले से था, अब ये स्क्वायर हो गया। सिमिलरली कॉन्जिक्यूटिव को ही हमें ऐड करना है। ऐसा नहीं है कि मैं 1 में 6 ऐड करूंगी तो 7 स्क्वायर नंबर बन जाएगा, नो। अब यहाँ पे या तो 1 या 3 हो गया। अब 3 या 6 को मैं ऐड करूंगी तो 2, ये 6 हो गया, 1 2 3 4 5 6। अब इसके अंदर ये ऑलरेडी ट्राइंगल बन रहा है और यहाँ पे अगर मैं 1 2 और 3 ऐड कर दूं तो ये स्क्वायर बन गया। तो 9 इज अ स्क्वायर नंबर, 4 इज अ स्क्वायर नंबर। और नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर 6 और 10 को मैं ऐड करूं तो यहाँ पे 16 विच इज द स्क्वायर ऑफ 4। तो ये हमारा पहला इंटरेस्टिंग पैटर्न हो गया। अब सेकंड है नंबर्स बिटवीन स्क्वायर नंबर्स। तो अगर हम देखें किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स के बीच में कितने नंबर्स आते हैं, तो वो पैटर्न हम अगर ऑब्जर्व करें तो लेट्स सी। पहला नंबर हो गया 1 का स्क्वायर 1, फिर 4 हो गया विच इज द स्क्वायर ऑफ 2, फिर 9 हो गया 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हो गया 16, 5 का स्क्वायर हो गया 25 एंड सो ऑन। अब अगर हम देखें 1 से 4 के बीच में हमारे पास 2 एंड 3, 4 से 9 के बीच में 5 6 7 एंड 8, 9 से 16 के बीच में 10 11 12 13 14 एंड 15, 16 से 25 के बीच में 17 18 19 20 21 22 23 एंड 24। तो यहाँ पे कितने नंबर्स हुए? 1 से 4 के बीच में 2 नंबर्स, 2 स्क्वायर से 3 स्क्वायर के बीच में 2 3 4 नंबर्स, 3 स्क्वायर से 4 स्क्वायर के बीच में 1 2 3 4 5 6 नंबर्स, 4 स्क्वायर से 5 स्क्वायर के बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर्स। तो ये की इंटरेस्टिंग पैटर्न हमारे पास आया है। तो ये जो 2 नॉन स्क्वायर नंबर्स हैं बिटवीन द 2 नंबर्स 1 स्क्वायर एंड 2 स्क्वायर, फिर हमारे पास 4 नॉन स्क्वायर नंबर्स हैं बिटवीन 2 स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर, फिर 6 बिटवीन 3 स्क्वायर एंड 4 स्क्वायर, फिर 8 नॉन स्क्वायर नंबर्स बिटवीन 4 स्क्वायर एंड 5 स्क्वायर।
4 स्क्वायर और 5 स्क्वायर के बीच में कितने नॉन स्क्वायर नंबर्स आए थे? 8। 5 स्क्वायर आपका हो गया 25, 4 स्क्वायर आपका हो गया 16। अगर मैं 5 स्क्वायर में से 4 स्क्वायर माइनस करूं तो मेरे पास 9 बचता है, और बीच में नॉन स्क्वायर नंबर्स कितने थे? 8। करेक्ट? तो यहाँ पे हम एक फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं. लेट्स सी. इफ वी हैव अ नेचुरल नंबर n एंड n+1, मतलब उसके बाद का नंबर, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, तो उस पर अगर हम ये फॉर्मूला अप्लाई करें n+1 का होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर का मैं फॉर्मूला लगाऊंगी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो क्या हो जाएगा? n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2n, और माइनस में आपका n स्क्वायर, तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी, n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2n+1। तो हमने जो ऑब्जर्व किया था वो ये था कि जो हमने डिफरेंस लिया था 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, जो हमने लिया था 25 माइनस 16, वो जो नंबर आया था उसमें से अगर मैं 1 माइनस कर दूं तो मेरे पास वो नंबर आ जाएगा जो हमारे पास नॉन स्क्वायर नंबर्स हैं बिटवीन these two numbers. In this case 4 square and 5 square, which is n and n+1. अब इस नंबर में से अगर मैं -1 कर दूं तो मेरे पास वो वैल्यू आ जाएगी विच इज द नंबर ऑफ नॉन स्क्वायर नंबर्स बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स. यहाँ पे 1 माइनस किया था मैंने, तो ऐसे ही अगर इस फॉर्मूला में से मैं 1 माइनस कर दूं, क्या हो जाएगा? 2n+1 -1, क्या वैल्यू आ जाएगी? 2n. There are 2n non-perfect square numbers between the squares of the numbers n and n+1. n and n+1 कहने का एक तरीका है कि 2 consecutive numbers हैं, क्योंकि अगर एक नंबर n है और उसमें +1 कर दूं तो एक नेक्स्ट नंबर आ जाएगा मेरे पास. तो 2 consecutive numbers के जो स्क्वायर्स हैं उनके बीच में जो डिफरेंस है उसमें से मैं 1 माइनस करूं तो नंबर ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स जो हैं वो आ जाएंगे मेरे पास उन दो नंबर्स के बीच में. अब इसे हम, उन्होंने बोला है चेक फॉर नंबर 5, 6 एटसेट्रा एंड वेरीफाई. तो एक वेरिफिकेशन हम देखते हैं जो हमने इसे प्रूव किया है. यहाँ पे हमने n को 5 लिया है, नंबर ऑफ नॉन स्क्वायर नंबर्स बिटवीन n स्क्वायर एंड n+1 स्क्वायर, दैट इज बिटवीन 5 स्क्वायर एंड 6 स्क्वायर. उन्होंने डायरेक्ट फॉर्मूला हमें दिया है 2n, मैंने 2 के साथ n की वैल्यू डाल दी, 10 आ गया. अब इसे वेरीफाई करते हैं. 25 और 36 के बीच में विच इज 5 स्क्वायर एंड 6 स्क्वायर के बीच में कितने नॉन स्क्वायर नंबर्स हैं? 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 एंड 35. ये कितने नंबर्स हुए? 10. तो हेंस प्रूव्ड, हमारा यहाँ पे आंसर भी 10 आया था, तो ये ट्रू है. ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं. अब एक ट्राई दीज वाला इंटेक्स क्वेश्चन देखते हैं. How many natural numbers lie between 9 square and 10 square and between 11 square and 12 square? अब हमें इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है. 9 स्क्वायर एंड 10 स्क्वायर के बीच में यहाँ पे n क्या हो गया? 9, n+1 क्या हो गया? 10, और फॉर्मूला क्या था? 2n, तो 2n 18. अगर हमें इसे प्रूव करना हो तो हम प्रूव भी कर सकते हैं. n स्क्वायर 9 स्क्वायर क्या होता है? 81, n+1 स्क्वायर 100. तो 81 से 100 के बीच में 18 नंबर्स हैं. करेक्ट? ऐसे ही 11 स्क्वायर एंड 12 स्क्वायर के बीच में निकालना है, तो n क्या है यहाँ पे? 11, n+1 क्या है? 12. हमें n+1 की ज़रूरत नहीं है फॉर्मूला में, बट हम स्टिल अपनी क्लैरिटी के लिए लिख लेंगे. फॉर्मूला क्या है? 2n, 2 × 11, 22. मतलब कि 121 which is the square of 11 and 144 which is the square of 12, इसके बीच में 22 नॉन स्क्वायर नंबर्स हैं.
जैसे कि हमारे पास वैल्यू है और अगर हमें ये फॉर्मूला नहीं भी याद हो तो हमें इतना ज़रूर याद है कि n+1 का होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर की जो भी वैल्यू आएगी, ये वैल्यू आती है सॉल्व करके, उसमें से अगर मैं -1 कर दूंगी तो भी मेरे पास नंबर ऑफ नॉन स्क्वायर नंबर्स आ जाएंगे। तो ये 2n आ गया। तो यहाँ पे भी अगर मुझे अगर ये फॉर्मूला याद नहीं भी होता तो मैं यहाँ पे 144 माइनस 121 करती तो ये मेरे पास आ जाता 23। अब इसमें से मैं -1 करती तो ये वैल्यू भी सेम आ जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी नॉन स्क्वायर नंबर्स लाई बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स। अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन 2 है 100 स्क्वायर एंड 101 स्क्वायर के बीच में कितने नॉन स्क्वायर नंबर्स हैं। अब n क्या होगा यहाँ पे 100, n+1 क्या होगा 101, नंबर ऑफ नॉन स्क्वायर नंबर्स बिटवीन दीज टू 2n which is 200। अब जैसे इतना बड़ा नंबर है हम मैनुअली कैलकुलेट नहीं कर सकते तो दिस इज द फॉर्मूला। सेकंड देखते हैं इसका, बिटवीन 90 स्क्वायर एंड 91 स्क्वायर। यहाँ पे n क्या है 90, n+1 क्या है 91, फॉर्मूला क्या है 2n, 2 into 90 which is 180। थर्ड देखते हैं इसका, बिटवीन 1000 का स्क्वायर एंड 1001 का स्क्वायर। n क्या है यहाँ पे 1000, तो फॉर्मूला है 2n, 2 into 1000 which is 2000 नॉन स्क्वायर नंबर्स बिटवीन 1000 का स्क्वायर एंड 1001 का स्क्वायर। अब इसी में हम थर्ड पैटर्न देखेंगे, एडिंग ऑड नंबर्स। लेट्स सी दिस, सम ऑफ फर्स्ट टू ऑड नंबर्स 1 + 3 2 का स्क्वायर, सम ऑफ 3 ऑड नंबर्स 1 + 3 + 5 9 आ गया विच इज द स्क्वायर ऑफ 3, सम ऑफ फर्स्ट 4 ऑड नंबर्स 1 3 5 7 16 आ गया विच इज द स्क्वायर ऑफ 4। तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला बन रहा है हमारे पास, सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स इज n स्क्वायर। और कितने ऑड नंबर्स हमें ऐड करने हैं टू गेट द सम वो भी हमें यहाँ इस फॉर्मूला से ही पता चल रहा है। जैसे 1 + 3 + 5 + 7 ये n तक होगा और ये n के स्क्वायर के इक्वल होगा। इसका मतलब अगर मेरे पास ये वैल्यू है विच इज 16, तो 16 को हम 4 स्क्वायर लिखते हैं, तो ये नंबर n की वैल्यू 4 आ गई, तो मतलब 4 ऑड नंबर्स, फर्स्ट ऑड नंबर, सेकेंड ऑड नंबर, थर्ड ऑड नंबर एंड फिफ्थ, इसकी वैल्यू 16 आ जाएगी विच इज ऑल्सो 4 स्क्वायर। कोई और नंबर लेते हैं 36, 36 6 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे n की वैल्यू 6 हो गई, मतलब 6 ऑड नंबर्स मुझे चाहिए। ये मेरा फर्स्ट ऑड नंबर हुआ, सेकेंड ऑड नंबर, थर्ड ऑड नंबर, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, ये आ जाएगा मेरे पास 36। अगर इसे मुझे चेक करना है मैं माइनस करके चेक कर सकती हूँ। पहले मैंने 1 माइनस किया 35 आ गया, 35 में से 3 माइनस किया 32 आ गया, 32 में से नेक्स्ट और नंबर माइनस किया मेरे पास 27 आ गया, 27 में से नेक्स्ट और नंबर माइनस किया 20 में से नेक्स्ट और नंबर विच इज़ 9, तो मेरे पास 11 आ गया, और 11 में से नेक्स्ट और नंबर माइनस किया तो 0 आ गया। सो मतलब दिस इज ट्रू कि हमें कितने ऑड नंबर्स चाहिए वो हमें n की वैल्यू से पता चल जाएगा। और इसका ऑपोजिट भी ट्रू है कि इफ द नंबर इज अ स्क्वायर नंबर इट हैज टू बी द सम ऑफ सक्सेसिव ऑड नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1। अगर मैंने एक नंबर लिया से 25, so it has to be the sum of successive odd numbers starting from 1. So 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9, ये आ जाएगा हमारे पास 25। हमने स्टार्टिंग फ्रॉम 1 ऑड नंबर्स लिए कॉन्जिक्यूटिव, उनका सम लिखा
तो 25 आ रहा है। अब इन्होंने छोटा सा क्वेश्चन दिया है, कंसिडर दोज नंबर्स विच आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स लाइक 2, 3, 5, 6। अब उन्हें हम सक्सेसिव ऑड नंबर्स की अगर सम की फॉर्म में लिखना चाहें स्टार्टिंग फ्रॉम 1, तो क्या हम कर सकते हैं? लेट्स ट्राई। कोई भी नंबर लेते हैं, लेट्स टेक 6। अगर मैं इसे लिखना चाहूँ सम ऑफ ऑड नंबर्स में, क्या मैं लिख सकती हूँ? और हमें सारे कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स लेने हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 1, बीच में कोई भी नंबर स्किप नहीं करना है। 1 + 3 तो 4 हो गया, उसमें एक और ऐड करा, 4 + 5 9 हो गया, तो मैं नहीं लिख सकती। तो खाली ये स्क्वायर नंबर्स पे एप्लीकेबल है, इसीलिए ये स्क्वायर नंबर्स का एक ऑब्जर्व्ड पैटर्न है। अगर हम उल्टा करें, हम सब्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करें, 25 लिया था, उसमें से पहला ऑड नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 24 आ गया। अब 24 में से नेक्स्ट ऑड नंबर माइनस करूँगी, 21 आ गया। 21 में से नेक्स्ट ऑड नंबर 16 आ गया। 16 में से नेक्स्ट ऑड नंबर इज 7, 9 आ गया। 9 में से नेक्स्ट ऑड नंबर 0 आ गया। तो इसका मतलब हुआ कि यही नंबर्स ऐड करके मेरे पास 25 आया था, तो 25 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। एक और एग्जांपल लेते हैं, नंबर 38, हमेशा 1 से। 37, नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर, नेक्स्ट, तो ये 34 आ गया। 34 में से 5 माइनस किया, 29 आ गया। 29 में से 7 माइनस किया, 22 आ गया। नेक्स्ट ऑड नंबर क्या होगा? 9, 13 आ गया। 13 में से 11 माइनस किया, 2 आ गया। अब 2 में से नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव हमारा ऑड नंबर है 13, तो -11 आ गया, विच मीन्स 38 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ओके, तो मतलब हम 38 को एज अ सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स नहीं लिख सकते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 1, तो दैट इज व्हाई इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो हम ये कह सकते हैं कि इफ अ नेचुरल नंबर कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ सक्सेसिव ऑड नंबर्स स्टार्टिंग विद 1, देन इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अब यहाँ पे एक छोटा सा ट्राई दीज का क्वेश्चन है, लेट्स सी। फाइंड वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। कैसे चेक करेंगे? 121 है, अगर मैं इसे एज अ सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स लिख सकती हूँ तो ये परफेक्ट स्क्वायर होगा, अदरवाइज नहीं। 120 आया। नेक्स्ट 117, 117 माइनस 5, 112, 112 माइनस नेक्स्ट ऑड नंबर 7, 105, 105 माइनस 9, 96, 96 minus 11, 85, 85 minus 13, 72, 72 minus 15, 57, 57 minus 17, 40, 40 minus 19, 21, 21 minus next odd number 21, 0। तो इसे हम एज अ सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स लिख सकते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 1 till 21। सो यस, दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर। यस, इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। नेक्स्ट नंबर देखते हैं, सेम मेथड से ट्राई करेंगे। 55, पहला ऑड नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1, 54 में से 3 माइनस करेंगे विच गिव्स अस 51। 51 में से 5 माइनस करेंगे विच गिव्स अस 46। 46 में से 7 माइनस करेंगे 39। 39 में से 9 माइनस करेंगे 30। 30 में से 11 माइनस करेंगे 19। 19 में से 13 माइनस करेंगे 6। 6 में से 15 माइनस करेंगे, नेगेटिव में आंसर आ रहा है, 0 नहीं, सो नो,
This is not a perfect square. 81 के लिए ट्राई करेंगे. -1 हुआ 80. 80 - 3 हुआ 77. -5 72. -7 65. -9 56. -11 45. -13 32. 32 - 15 17. 17 - 17 0. So 81 can be written as a sum of 1 + 3 + 5 till 17. So yes, this is a perfect square. हो सकता है नंबर्स छोटे हैं तो हमें डायरेक्टली देखते ही पता हो कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं. जैसे 121 हमें पता है 11 का स्क्वायर है, 81 हमें पता है 9 का स्क्वायर है. बट स्टिल अगर वो आपसे पूछ रहे हैं कि यू हैव टू प्रूव इट एंड शो इट, दैट हाउ डू यू नो, आपने सिर्फ गेस वर्क नहीं किया है, हाउ डू यू नो दैट दिस इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट. तो हम ये स्टेप बाय स्टेप प्रूव करके दिखा सकते हैं. अब लेट्स सी फॉर फोर्थ. कैसे स्टार्ट करेंगे? 1 से. नेक्स्ट क्या होगा? 3. नेक्स्ट क्या होगा? 5. 48 में से 3 गया 45. 45 में से 5 40. 40 में से 7 गया 33. 33 में से 9 गया 24. 24 में से 11 माइनस किया 13. 13 में से 13 0. Hence proof this is a perfect square. फिफ्थ पार्ट देखेंगे. 69 में से मैंने 1 माइनस किया 68. 68 में से 3 माइनस किया 65. 65 में से 5 60. 60 में से 7 53. 53 में से 9 44. 44 में से 11 33. 33 में से 13 20. 20 में से 15 5 एंड 5 में से 17. माइनस में आंसर आ गया. सो नो, दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. इज दिस क्लियर? आगे चलते हैं. नेक्स्ट वी हैव द फोर्थ पैटर्न ऑफ स्क्वायर नंबर्स, सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स. सो अगर 3 स्क्वायर को हम देखें, which is 9, it is the sum of consecutive natural numbers 4 and 5. ऐसे ही 5 स्क्वायर को देखें तो 12 + 13. 7 स्क्वायर को देखें 24 + 25. 9 स्क्वायर 11 स्क्वायर एंड 15 स्क्वायर. लेकिन क्या आपने नोटिस किया कि हम सिर्फ ऑड नंबर्स के लिए ये पैटर्न फॉलो कर रहे हैं? से 3 के बाद 5 आया, बीच में 4 स्किप कर दिया हमने. 5 के बाद 7 आया, 6 स्किप कर दिया हमने. 7 के बाद 9 आया, हमने 8 स्किप कर दिया. तो दिस is applicable only to odd numbers. We can express the square of any odd number as the sum of two consecutive positive integers. एग्जाम्पल से इसको समझते हैं. कोई भी हम ऑड नंबर लेंगे, ऑड परफेक्ट स्क्वायर नंबर. फॉर एग्जाम्पल 121. 11 का स्क्वायर होता है ये. अब यहाँ पे हमें इसे कौन से नंबर्स के सम की फॉर्म में लिखना है वो कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए एक फॉर्मूला है हमारे पास. लेट्स सी. तो ये जो हमारा फर्स्ट नंबर है उसके लिए फॉर्मूला है n² -1 / 2. और आपका जो सेकंड नंबर है उसके लिए फॉर्मूला होगा n² + 1 / 2. तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी जिसका हमने स्क्वायर लिया है, और फर्स्ट नंबर मेरे पास क्या होगा? फर्स्ट नंबर अगर मैं इसमें वैल्यूज पुट करूँ तो
11 का स्क्वायर माइनस 1 बाय 2 और सेकेंड नंबर होगा 11 का स्क्वायर प्लस 1 बाय 2. So this is 121 minus 1 by 2. This is 121 plus 1 by 2. 120 by 2. 122 by 2. This is 60 and 61. इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास 121 आ जाएगा. हम कोई भी रैंडम नंबर्स लेके ट्रायल एंड एरर नहीं कर सकते इसमें. वी हैव टू यूज दिस फॉर्मूला. ये वाला फॉर्मूला सिर्फ ऑड नंबर्स जो परफेक्ट स्क्वायर्स हैं उन्हीं पर एप्लीकेबल है. एक और एग्जांपल से इसे देखते हैं. लेट्स से 169 13 का स्क्वायर है. सो फॉर्मूला देख लेंगे. n स्क्वायर माइनस 1 बाय 2 प्लस n स्क्वायर प्लस 1 बाय 2. तो n स्क्वायर माइनस 1 बाय 2 n स्क्वायर प्लस 1 बाय 2. ये हो गया 169 माइनस 1 बाय 2 प्लस 169 प्लस 1 बाय 2. 168 by 2 plus 170 by 2, which is 84 plus 85. So 169 can be written as the sum of consecutive numbers 84 and 85. अब आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि क्यों हम इसमें सिर्फ ऑड नंबर्स ही लेते हैं, इवन नंबर नहीं. क्योंकि अगर ये फॉर्मूला मुझे लगाना है और अगर मैं किसी इवन नंबर पे लगाऊं, फॉर एग्जांपल 100 पे, विच इज़ द स्क्वायर ऑफ 10, तो 10 स्क्वायर माइनस 1 बाय 2 करूँ मैं, तो ये मुझे यहाँ पे 100 माइनस 1 मिलेगा और यहाँ पे 100 प्लस 1 मिलेगा. 99 बाय 2 हो जाएगा और यहाँ पे 101 बाय 2 हो जाएगा. सम तो आ जाएगा लेकिन डेसिमल्स में आएगा. और यहाँ पे as per the observed pattern and the property of the square numbers which are odd, we can express the square of any odd number as the sum of two consecutive positive integers. और हमें सिर्फ एंड में positive integers चाहिए और इस केस में हमारे पास decimal numbers आ रहे हैं. So इसलिए this is applicable only for odd numbers. अब यहाँ पे हम try these का एक in text question देखेंगे पेज नंबर 57 पर. Express the following as the sum of two consecutive integers. यहाँ पे देखते हैं हम 21 स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स की फॉर्म में. इसका एक फॉर्मूला है हमारे पास विच सेज जो भी मेरे पास यहाँ पे नंबर है ऑड नंबर जिसका मुझे सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स की फॉर्म में लिखना है, उस नंबर में मैं +1 करके डिवाइड बाय 2 करूँगी. ये मेरा फर्स्ट नंबर हो गया और मेरा सेकंड नंबर होगा इसमें से -1 करके बाय 2. तो 21 स्क्वायर मेरा n 21 है. 21 स्क्वायर प्लस 1 बाय 2 मेरा फर्स्ट नंबर हो गया और दूसरा नंबर मेरा हो गया ये. 21 का स्क्वायर क्या होता है 441 प्लस 1 बाय 2 ये फर्स्ट नंबर हो गया और 441 माइनस 1 बाय 2 मेरा सेकेंड नंबर हो गया. दिस इज 442 बाय 2 and 440 by 2. So this is 221 plus 220. तो 21 स्क्वायर को मैं लिख सकती हूँ 220 प्लस 221. सो ये हो गया मेरा फर्स्ट का आंसर 220 प्लस 221. नेक्स्ट सॉल्व करके देखते हैं सेकेंड पार्ट 13 स्क्वायर. यहाँ पे मेरा n है 13, तो पहला नंबर है n स्क्वायर माइनस 1 बाय 2 प्लस n स्क्वायर प्लस 1 बाय 2. तो 13 स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकती हूँ. ये आप याद रख सकते हैं फॉर्मूला 13 स्क्वायर माइनस 1 बाय 2 प्लस 13 स्क्वायर प्लस 1 बाय 2. 13 स्क्वायर 169 होता है. 169 प्लस 1 बाय 2.
168/2 plus 170/2, which gives us 84 plus 85. 13 स्क्वायर को मैं 84 plus 85 लिख सकती हूँ. सम ऑफ टू consecutive numbers. थर्ड पार्ट 11 स्क्वायर. क्या फॉर्मूला है मेरे पास? 11 स्क्वायर को मैं कैसे लिख सकती हूँ? 11 स्क्वायर माइनस 1/2 plus 11 square plus 1/2. So this gives us 121 minus 2 plus 121 plus 1/2. So this is 120/2 plus 122/2. This is 60 plus 61. So 11 square को मैं लिख सकती हूँ 60 plus 61. This is 60 plus 61. Last part 19 square. This can be written as 19 square minus 1/2 plus 19 square plus 1/2. 19 square क्या होता है? Let's just quickly do it. 9 and 1 round 6 and 361. So 361 minus 1/2 is one number plus 361 plus 1/2 is another number. 360/2 plus 362/2. So this is 180 plus 181. So 19 square can be written as the sum of 180 and 181. Is this clear? Now let's see question number 2. Do you think that the reverse is also true? That is the sum of any two consecutive positive integers is a perfect square of a number? And give example to support your answer. So let's just try this. कि मैं कोई भी दो consecutive numbers उठा लूँ, कोई भी, like 2 plus 3, उसका जो sum है क्या वो perfect square है? No. कोई भी नंबर लेते हैं 6 plus 7 13, perfect square है? No. 80 plus 81 161. No. This is also not a perfect square. So इसका मतलब the reverse is not true. And to support my answer, I can give these examples. कोई भी दो consecutive numbers को अगर मैं randomly pick करूं और उनका sum करूं तो वो कोई square number, perfect square number मुझे देगा. So this is not true. Let's move ahead. Fifth pattern हमारे पास है product of consecutive even or odd natural numbers. So यहाँ पे क्या बोल रहा है? 11 into 13 143 है, which is 12 का square minus 1. तो ये हमने यहाँ पे प्रूफ किया है पूरा. जैसे suppose 11 into 13 है, 143 आया, which is 12 square minus 1. तो a square minus b square को मैं कैसे लिख सकती हूँ? a plus b into a minus b. तो यहाँ पे 12 square minus 1 का square is also 1, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ. तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ 12 square minus 1 square, इस फॉर्मूले में मैं पुट कर रही हूँ 12 plus 1 into 12 minus 1. सिमिलरली अगर मैं दूसरा एग्जांपल देखूं 13 into 15, तो वो क्या होगा? 14 plus 1
into 14 minus 1 which is 14 square minus 1. सिमिलरली मैं किसी भी नंबर के लिए ऐसे कर सकती हूँ 29 into 31 तो 30 minus 1 और 30 plus 1 कैसे भी ऑर्डर में लिख सकते हैं 30 square minus 1. So in general we can say that a plus 1 into a minus 1 is equal to a square minus 1. अगर मुझे ये प्रूव करना हो तो कैसे करेंगे a minus 1 into a plus 1 अगर मैं प्रूव करना चाहती हूँ कि वो a square minus 1 है सो इसका प्रूफ क्या होगा तो अगर मैं ब्रैकेट्स खोलूँ यहाँ पे तो a से a मल्टीप्लाई हो जाएगा फिर प्लस a आ गया और फिर माइनस 1 a से a कैंसिल हो गया a स्क्वायर माइनस 1 बचा हेंस प्रूव्ड कि a प्लस 1 एंड इंटू a माइनस 1 इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 1. हम इसे दूसरे तरीके से भी चेक कर सकते हैं 11 इंटू 13 मेरे पास 143 होता है 12 का स्क्वायर मेरे पास 144 होता है और 12 स्क्वायर माइनस 1 मेरे पास 143 है. So therefore 11 into 13 is equal to 12 square minus 1. Hence proved. इसे एक और तरीके से देख सकते हैं हम अगर मेरे पास consecutive even numbers हैं let's say 14 into 16 तो वो आएगा 224. अब a minus 1 into a plus 1 अगर मैं लिखूं तो 15 minus 1 into 15 plus 1 तो मेरे पास आ जाएगा 15 square minus 1 which is 225 minus 1 which is 224. तो इसका वाइस वर्सा भी ट्रू है which is कि अगर कोई और नंबर में ले रही हूँ सपोज 17 उसका a minus 1 and a plus 1 अगर मैं करूँ which is 17 square minus 1 which is 288 it will also be equal to 16 into 18. चेक करें 16 into 18 8 and 1 so vice versa is also true. तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कोई भी consecutive even numbers जो हैं कोई भी 12 and 14 हो गया उसके बीच में जो odd number है 13 उसका स्क्वायर माइनस 1 करेंगे तो वो हमें इन दो consecutive even numbers के प्रोडक्ट के फॉर्म में आ जाएगा is the same. So this is 168. This is also 168. Okay. Let's see another pattern which is pattern number 6. Pattern number 6. अब अगर हम देखें 1 का स्क्वायर हमें दे रहा है 1 11 का स्क्वायर इज 121 ट्रिपल 1 का स्क्वायर इज 1 2 3 2 1. तो आप इजीली बता सकते हैं कि 4 टाइम्स 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 2 3 4 3 2 1. मतलब जितने डिजिट का नंबर है ये मैक्सिमम सीरीज उस नंबर तक जाएगी. मतलब 4 नंबर्स थे 4 डिजिट तक गई. अगर मैं रैंडमली कोई 7
का ले लूँ तो 4 5 6 7 का स्क्वायर कितना होगा, ये 7 तक जाएगा, 3 4 5 6 7 और फिर सीरीज वापस एंड करना शुरू हो जाएगी। 7 तक गया और फिर यहाँ से डिक्रीज होना शुरू हो गया। एक और इंटरेस्टिंग पैटर्न है हमारे पास, जैसे 7 का स्क्वायर है 49, 67 का स्क्वायर है 4 4 8 9, 6 6 7 का स्क्वायर है 1 2 3 8 8 9, 6 6 7 का स्क्वायर है 4 times 4, 3 times 8 and 9। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जितना यहाँ पे जितने डिजिट का नंबर है, जितना डिजिट्स का नंबर है उतने ही हमारे पास 4 हैं। ये 1 डिजिट का नंबर है 1 4 है, 2 डिजिट का नंबर है 2 4 है, 3 डिजिट का नंबर है 3 4 है, 4 डिजिट का नंबर है। हमें ये नहीं देखना कि अलग नंबर्स हैं कि क्या है, उतने नंबर ऑफ 4s हमारे पास आंसर में आ रहे हैं। लास्ट में एक 9 आ रहा है, वो तो आएगा ही क्योंकि लास्ट में हमारे पास 7 है, तो लास्ट में 9 आ रहा है। और जितने 6 हैं उतने हमारे पास 8 हैं यहाँ पर। तो अगर मैं कोई नंबर बोलूँ, सपोज 1 2 3 4 5 एंड 7, हमारा जो पैटर्न है, हमारी जो सीरीज है वो ऐसे ही दिखनी चाहिए कि हमारे पास नंबर ऑफ 6 डिजिट्स हैं और फिर लास्ट में एक 7 है। तो 7 × 7 49 होता है, एक 9 तो आएगा ही। तो यहाँ पे हमें टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करने हैं 1 2 3 4 5 6, तो 6 4 होंगे, 2 3 4 5 6, और कितने 6 हैं, 1 2 3 4 5 और 5 8 होंगे, 5। ओके, 2 3 4 5, so 1 2 3 4 5 6, क्योंकि 6 डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5। इसी पे बेस्ड हमारे पास ये कुछ इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं पेज नंबर 57 पे ही। लेट्स ट्राई दिस। तो ये बोल रहे हैं कि राइट द स्क्वायर मेकिंग यूज ऑफ द अबव पैटर्न। तो ये जो हमने पैटर्न ऊपर देखा है उसको यूज करके हमें इसका स्क्वायर लिखना है। 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स है हमारे पास। तो क्या पैटर्न था इसका कि जितने डिजिट्स हैं वहां तक हमारे नंबर्स जाएंगे 4 5 6, फिर वहां से कम होते होते 4 3 2 1। सो ये इसका आंसर हो गया। सेकंड देखेंगे कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7। इसका स्क्वायर हम 7 तक जाएंगे, 3 4 5 6 7, फिर 6 5 4 3 2 1, डिसेंडिंग ऑर्डर में वापस। ये हो गया इसका आंसर। Similarly, can you find the square of the following numbers using the above pattern? Let's see this. ये next question है हमारा। इसमें कितने 6 हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और एक 7 है। तो सबसे पहले तो एंड में 9 लगा लेंगे, टोटल डिजिट्स काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 4 होंगे, 2 3 4 5 6 7, और 6 6s हैं तो 1 2 3 4 5 एंड 6। ये आ गया। सेकंड देखेंगे इसका, 1 2 3 4 5 6 7, 8 डिजिट्स हैं, 2 3 4 5 6 7 6s हैं। 9 से स्टार्ट करेंगे, 7 6s हैं तो 7 8s हो जाएंगे, 2 3 4 5 6 7, और 8 डिजिट्स हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8।
So these patterns are very useful in these complex long looking calculations, and otherwise इसे करने जाएंगे तो कैलकुलेटर पे भी इनफैक्ट पूरी स्क्रीन में ही आंसर आएगा. बट अगर हम ये पैटर्न्स यूज करेंगे तो सी हाउ इजीली एंड हाउ फास्ट वी डिड दीज कैलकुलेशंस. 8 डिजिट नंबर का हमें स्क्वायर निकालना था एंड हाउ इजीली वी डिड इट इन सेकेंड्स. सो यहाँ पे हमारे पैटर्न्स की प्रॉपर्टीज एंड होती हैं स्क्वायर्स की. Next is exercise, which we will discuss in the next video. Hope this video was helpful for you and you got to know something new. And जो भी आपको difficult लग रहा था, we hope we could simplify it for you. So see you in the next video. Till then, revise this and practice exercise number 5.1 if you can, and we will discuss the answers and see you in the next video.